सास को आखिर गलती का एहसास हो ही गया। बहू कहाँ है? मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा इतना गंदा भजिया बनाई तुमने? बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने में जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी होकर देख रही थी। सास भजिया पे टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज दी। सास फिर चिल्लाई, भूखा मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तो मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गए। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजे बनाई। सुबह के 10 बज गए। बहू भी, अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थे, उनके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाते हुए, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती, सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए हैं। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद बहू के हाथ में तेल लगा हुआ था, उसे पोंछना भूल गई। सारे लोग तरह तरह के बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता है, एक काम ढंग से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कही, बस यही बोली छोड़ दिया, सीख जाएगी, अब धीरे धीरे सीखी जाएगी। अब सबको खाना परोसे जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू के लिए, फिर भी सारा काम बहुत बहुत अच्छी तरीके से करती थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। जब जैसे ही खाना दे दिया, जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, एक काम ठीक से नहीं कर पाती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालोगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते हो ना साहब, बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने के। फिर सब शुरू हो गए, ऐसे खाना है, वैसा खाना है, ऐसी बहू वगैरह वगैरह। दिन के खाना हो चुका है। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकर के साथ लग गई। रात में जागराता का कार्यक्रम रखा था। बहू ने 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास का मुंह फूलते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति ऑफिस के दोस्त के साथ ही ड्रिंक करने लगे। उसके पति चिल्लाता था, बर्फ लाओ। सास चिल्लाती थी, दाल नहीं है। फिर चिल्लाता था, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर, आखिर उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर। बोलते बोलता टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना सा काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए अपने कमरे दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसे अनपढ़ गवार बीबी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमान की इज्जत करना और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरत को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं आता है। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटे की दूसरी शादी करवा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरे बहू को मारा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है कि आज पूजा है, तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला है? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी हुई सारा काम कर रही है, ना सुबह नाश्ता किया, ना दिन में खाना किया, फिर भी हंसती हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम पे लगी है। तेरे यार दोस्त वो अच्छी नहीं लगी तो तुमने जूता से मारूंगी? तेरी दोस्तों को भी
उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिस लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू के हाथ पकड़ कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था कि अपनी बहू को निकालो, दूसरी बहू लाओ, आना जरा मेरा सामने। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती हो क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ और बेटी है। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरी दिल की भावनाओं को समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, पर एक शब्द गलत नहीं कहती है, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते दूसरी बहू ले आऊं, याद है ना छुटकी की दीदी अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा कि अभी पिछले सप्ते तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़े मही घूमने चल गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तो तुम्हारे घर पे खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दाबने जाती थी। और तुम इस जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब लोग हो। कोयल और हीरे में फ़र्क ही नहीं जानते हो। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में कोई एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं बेटी है। बहुत सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन खिलाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद लेती हूँ। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मां नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी। मुझे अभी तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रोते हुए पहली बार कहा चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा कि मेरे पैर दाबने चल, आने वाले ख्याल मत लाना। सास पैर बोलती कि किसी दिन इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि अभी ये यही सोचती है। दोनों खूब हंसने लगे। तो देखा दोस्तों, एक सास को भी आखिर अपनी गलती का एहसास हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।